नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। इतनी ज़्यादा भगदड़ मची है कि विधायक, मंत्री सब भाजपा को छोड़ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे। इस लेवल पर भगदड़ मची होगी दोस्तों, इसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी और ना ही आपको होगी। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा में भगदड़ का माहौल कहां से कहां तक पहुंच गया। आज एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं अपने काफिलों के साथ, अपने दलबल के साथ। सोचिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। जब से हरियाणा का पहला लिस्ट आया है और नेताओं के नाम कटे हैं पुराने नेताओं के, तब से ही पुराने नेताओं ने तो बीजेपी का जीना हराम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जो है इस तरीके से नाक में दम कर दिया है कि पार्टी छोड़ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है। अब दोस्तों आपको जो तस्वीरें, जो खबरें आपको दिखाऊंगी, उस खबर को देखकर आप भी सोचेंगे कि कैसे खबरों को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही, नहीं बता रही है और ना ही आपको उन खबरों से रूबरू किया जा रहा है जो इस वक्त भाजपा में दिखाई सुनाई दे रहा है। वैसे आपको याद दिला दूं, कल की वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर मोदी जी के मुख्यमंत्री नायाब सैनी, हरियाणा के जो सीएम हैं, वो गए थे मनाने के लिए अपने नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को जो बागी होकर कांग्रेस थाम रहे हैं। उनसे जाकर मुलाकात बात की तो उन्होंने हाथ तक झटक दिया, हाथ पकड़ने की कोशिश तक की सीएम साहब ने, तो उनके हाथ को झटकते हुए आगे बढ़ गए। ये तमाम तस्वीरें आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि क्या हाल हो गया है भाजपा का। मुख्यमंत्री का हाथ झटका जा रहा है, मुख्यमंत्री को आईना दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ हरियाणा की तस्वीरें हैं दोस्तों। लेकिन मजाल है कि किसी गोदी मीडिया ने इस खबर को चलाकर बताया होगा कि देखिए भाजपा में क्या स्थिति आ गई है मोदी जी की शाह की। इनकी तो कोई नीति काम नहीं कर पा रही है। ऐसी नीति से अच्छा है कि भाई संन्यास ले लो, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, इज्जत तो बनी रहेगी। अब खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी दोस्तों, जो मैं आपको देना चाहूँगी कि हरियाणा से एक बार फिर से निकल कर सामने आ रहा है। पूर्व विधायक का टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इससे नाराज़ होकर वो अपने दल बल के साथ, सरपंच नेताओं के साथ दिल्ली रवाना हो गए। खबर तो यही आ रहा है, दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है कि हरियाणा में सिरसा के कालांवाली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट राजेंद्र देसू जोधा को दे दिया है, जिससे बलकौर सिंह काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। बलकौर जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, मेंबर, कई सरपंचों और पूर्व सरपंचों के साथ दिल्ली रवाना हो गए। यहाँ वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से शुक्रवार रात को जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कालांवाली से विधायक शीशपाल केहरवाल को टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि बलकौर सिंह 2014 के विधानसभा चुनाव में कालांवाली सीट से इनेलो और अकाली दल के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस के शीशपाल केहरवाल को लगभग 13,000 वोटों से हराया था। बलकौर सिंह को 54,112 वोट मिले थे, तो वहीं शीशपाल केहरवाल को 41,147 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव के बाद जी हाँ विवाद बढ़ गया। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला बुद्ध सिंह को कालांवाली से उम्मीदवार बनाया गया। उस दौरान इनेलो के शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था। ऐसे में बुद्ध सिंह को उम्मीदवार बनाने का विवाद पैदा हो गया। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने किसी तरीके से बुद्ध सिंह को मना लिया, तब जाकर गठबंधन उम्मीदवारों के रूप में बलकौर सिंह को मैदान में उतारा गया। इनेलो ने इस बार बुद्ध सिंह के बेटे मास्टर गुरजीत सिंह को भी उम्मीदवार बनाया है। तो ये सब कुछ दोस्तों आपके सामने है कि कैसे जो है यहाँ पर भगदड़ लगातार मचा हुआ है, कैसे बीजेपी में जो है टिकट ना मिलने के बाद लड़ाई जो है वो लगातार देखने सुनने को मिल रही है। सोचिए किस लेवल पर लड़ाई हो रही है दोस्तों कि पार्टी को छोड़कर धमकी दे दे करके लोग निकल रहे हैं। यहाँ तक कि फूट कर मंत्री नेता जो है वो रोते हुए भी नजर आई हैं, वो खबर भी आपने देखा होगा। तो ये सब कुछ इस बार बीजेपी में देखने सुनने को मिला। हरियाणा में तो जमकर बगावत चल रही है दोस्तों, और कांग्रेस अपने मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी की तमाम नींवों को हिलाते हुए जो है वो नजर आ रही है। कल ही आपने देखा कि कैसे कांग्रेस ने
दो रेसलर्स को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये वही रेसलर है जो दिल्ली की सड़कों पर बैठकर सरकार से न्याय की भीख मांग रहे थे, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। लेकिन फिर अचानक से खबर आई कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद विनेश और बजरंग पूनिया को कांग्रेस में एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस में विनेश और बजरंग पूनिया जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उन लोगों को, जी हाँ, उन लोगों को सामने लाकर रखा जा रहा है जो बीजेपी के खिलाफ कभी उतरना नहीं चाहते थे, बीजेपी के हमेशा कट्टर सपोर्टर रहे हैं, भक्त रहे हैं दोस्तों। ऐसे मोदी के फैसले का ये लोग स्वागत किया करते थे, लेकिन आज वो मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं। हरियाणा में जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति बन गई है। सर्वे में भी ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि सर्वे में भी बीजेपी यहाँ से हारती हुई नजर आ रही है। उनकी टिकट जो लोग हैं उस पर उनके कैंडिडेट्स जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। ऊपर से आरएसएस ने भी बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। आरएसएस की तरफ से भी लगातार बीजेपी को नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।